तभी नहीं इतने संख्या हो गई। साहब ने क्या सोचकर शिव को गुरु बनाया था? साहब ने शिव को गुरु क्या समझ के गुरु बनाया था? मंडल सर तो उनके साथे रहते थे, कभी श्मशान में कभी कब्रिस्तान में साथ जाया करते थे। उन्होंने समाज में सुना था कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? यह सोच के उन्होंने गुरु नहीं बनाया कि शिव गुरु होते हैं। उनको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। उन्होंने तो लौकिक लोगों में साधु से श्मशान में जाकर लोगों से सीखा करते थे। लेकिन जब उन्होंने ठगाए, तब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाना शुरू किया। यह सोचकर कि बताइए ना, जिसको भी गुरु बनाते हैं ना, चला जाता है तो मंत्र भी चला जा रहा है। उन्होंने हार कर, मन थक गया। जब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुरे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समाज में कहावतें हैं, लोग कहते हैं कि गुरु ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। इसी तर्क पर उन्होंने शिव को गुरु बनाया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। शिव को गुरु बनाकर 3 शर्त लगाया। शिव को उन्होंने गुरु बनाया 1974 के नवंबर में। यही बगल के जिला है आरा, बिहार के एक जिला आरा है। उसी श्मशान से लौट रहे थे, एक प्रेत ने उनको ठगा और एक मन में यह श्लोक आया कि गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म। गुरु साक्षात भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं? उन्होंने शिव को गुरु बनाया, बनाकर चुप लगा दिया। यह सोचा कि अब मैंने तो गुरु बदल लिया है, गुरु जी जो कहेंगे वो करेंगे। मेरा तो गुरु शरीर में है नहीं। और गुरु के सामने 3 शर्त रखा कि आसमान से आएंगे तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा। क्योंकि आसमान से शिव के रूप में जटाजूट में महाप्रेत उतरते थे और कहते थे कि मुझसे सीखो। और विगत कई वर्षों से शरीरधारी गुरुओं के साथ रहे। उन्होंने कहा कि आदमी के रूप में आइएगा तो मैं नहीं सीखूंगा। और तीसरा, आज के पूर्व मैंने जो पूजा पाठ किया है, अगर आप बताएंगे तो मैं नहीं करूंगा। ठीक 1 साल के बाद 1975 के नवंबर में बिहार के एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहीं एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। घर की चाबी की गुच्छा था, वही फेंक रहे थे, रुक रहे थे। अकेले बैठे हुए थे कुर्सी पर, फेंक रहे थे, रुक रहे थे और यही सोच रहे थे कि आसमान से अगर प्रेत, आसमान से महादेव के रूप में आएंगे मैं आपसे नहीं सीखूंगा। क्योंकि महाप्रेत आते थे शिव के रूप में, आदमी के रूप में आएंगे तो मैं आपसे नहीं सीखूंगा। और आज के पूर्व मैंने जो पूजा पाठ किया है, आप बताएंगे मैं नहीं करूंगा। और यही 3 शर्त लगाए शिव के सामने उन्होंने। और यह 3 शर्त को तोड़ते हुए चाबी की गुच्छा फेंक रहे थे, रोक रहे थे, फेंक रहे रोक रहे थे। अचानक एक हवा के झोंका चढ़ा, नमः और शिवाय उतर गया। सांस पर नमः आया और शिवाय उतर गया। उन्होंने पका के कहा, अरे अरे एकरे तो खोजत रही। भोजपुरी में उन्होंने, सिवान जिला के रहने वाले, उन्होंने कहा अरे अरे एकरे तो खोजत रही। उनकी माँ आंगन में थी, माँ आंगन से आवाज लगाती है, क्या भुलाइल है? तो बड़ी शक्तियों की जब आवाज आती है ना, मंत्र आते हैं ना, आदमी के संतुलन में नहीं रहता है। तब तक उनकी माँ आंगन से बरामदा में आई
रामदास से आवाज लगाती बड़कू का भूलाइला, तब उनकी आंख खुला, देखते कि चाबी नीचे गिरा हुआ है, चाबी उठा के कहते माँ चाबी भुला गए, मिल गए। उन्होंने नहीं बताया माँ को कि नमः शिवाय आया है सांस पर, उन्होंने कहा चाबी भुलाई रहे, मिल गए। अब उनको साथ, अब उनको तीनों शर्त को तोड़ दिया, न आसमान से शिव के रूप में आया, न साधु के रूप में आया, न मंत्र बताया किसी तरह का, सीधे सांस पर आया, नमः और शिवाय उतर गया। अभी इनको मंत्र भी मिल गया, प्रोसेस भी मिल गया, यानी कि करने की विधियां मिल गई। अभी सांस पर नमः शिवाय करना शुरू किए। अब इनको लगने लगा कि मैं जो नमः शिवाय जो कर रहा हूं, अब इनको धीरे धीरे बुझाने लगा। कोई बगल से जा रहा है, उसको कह रहा है कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, बच जाइए, एक्सीडेंट कर जाइएगा। और सही में बाजार जाता है, एक्सीडेंट कर जाता है। अब इनको लगा कि मुझको आगे अगर सूझने किससे लगा, ये बुझा किससे रहा है कि इसके साथ क्या घट रहा है।